पप्पू यादव। इसके क्या एक लाइन में जवाब दें? नहीं, एक में दीजिए, 5 में भी दे सकते हैं। पप्पू यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही है कि उनका उनकी जो है, जन अधिकार पार्टी है, हाँ, बहुत मेहनत कर रही है। चाहे बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे बिहार की कोई घटना हो, वो जो है एकदम जा करके मुखरता से जमीन पे आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोग कभी मंच या प्लेटफॉर्म या एजेंडा हम लोग साझा? कभी मंच और प्लेटफॉर्म तो नहीं साझा किए हैं, लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसको मैं जरूर याद करता हूँ। क्या किया? कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो मेरे घर पे आए थे और जो है सांत्वना दिया था उन्होंने। और आपके दुख की घड़ी में कोई अगर आपके साथ खड़ा होता है उसको याद रखना चाहिए। और कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा हो, कोई पार्टी अगर मेहनत कर रही है, उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो पार्टी मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असदुद्दीन रही बात कि क्या होगा उनका और क्या क्या जो है वो करेंगे, तो मेरा मानना है कि उनका जो इतिहास है, ठीक है, उसके चलते बहुत सारे लोग जो है उनके साथ खड़ा होने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं जी। तो मेरा मानना है कि भाई इतिहास तो सबके ऐसे हैं कि सब पे कुछ ना कुछ सवाल हैं। इसलिए अजीत सरकार मर्डर और इन सब चीजों पे ज्यादा अजीत सरकार का मर्डर या चंदू का मर्डर, ठीक है, ये गलत हुआ, उसके खिलाफ लड़ाइयाँ हुई और वो जो है उस चीज के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनको अपनी गलती भी माननी चाहिए और उनको जिम्मेवार ठहराया भी जाना चाहिए। लेकिन किसी एक घटना को आधार बना करके जिंदगी भर के लिए और इतिहास की कोई एक चीज के लिए आने वाले पूरे भविष्य के लिए राजनीतिक डिस्कोर्स जो है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ईमानदारी जो है ना इसमें ना यहाँ है नहीं कि आप एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और दूसरी जगह झूठे बोल देते हैं। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एक लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल फोर्स की तरह उनकी पार्टी राइज कर रही है। विधानसभा का उपचुनाव भी जीती उनकी पार्टी। नहीं, देखिए, विधानसभा का उपचुनाव वो इसलिए जीत गए, फिर वही बात है जो बोले ना हम नेपोटिज्म के खिलाफ हैं। हाँ। ठीक है, कई बार जनता इसको ले लेती है, कई बार जनता इसको नहीं लेती है। तो वहां हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे जीते हुए, हाँ। वो एमपी बन गए। हाँ। और एमपी बनने के बाद जो है उन्होंने अपनी माताजी को टिकट दिया। तो लोगों के बीच में यही होता है, कई बार अंदर बाहरी का डिस्कोर्स चल जाएगा तो कई बार अंदर बाहरी का डिस्कोर्स नहीं चलता है। जैसे बेगूसराय में लोग चला रहे थे कि कन्हैया बेगूसराय का, गिरिराज सिंह बाहर से आए हैं, ये डिस्कोर्स नहीं चला, लोग मोदी जी को देख रहे थे। कई बार ये चल जाता है तो बाहर के कैंडिडेट हार जाते हैं। कई बार परिवार का बाद का डिस्कोर्स चल जाएगा, कई बार नहीं चलता है। तो ये निर्भर करता है कि कौन सी शक्तियां उठा रही हैं। आप कह रहे हैं ये फ्लूक था ओवैसी की पार्टी का चुनाव जीतना? मैं ये नहीं देखता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बिहार में बेस नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ इसको, कोई भविष्य नहीं है। नहीं, मैं इसको नहीं देखता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं वो वोट काटेंगे और जो है ये नहीं होना चाहिए। ओवैसी नाराज होते हैं, कहते हैं ये हर बार हम पर ही ओनस क्यों दिया जाता है? हाँ, फिर तो कोई पार्टी ही ना बने। मैं भी ये कहता हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के देश में चुनाव लड़ सकता है जी। ठीक है, आप ये कहकर के ये उसका वोट काटेगा, ये उसका वोट काटेगा, उसका चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको लड़ने दीजिए। और जनता को इतना बेवकूफ लोग क्यों समझते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता।